आखिरी बार आपने सच में कब आराम किया था? ऐसा नहीं कि 3 घंटे तक टिकटॉक स्क्रॉल किया और उसे मी टाइम कह दिया। सच बोले तो आंखें दर्द होने तक डूम स्क्रॉलिंग करना आराम नहीं है। लगातार 6 एपिसोड बिंज वॉच करके खुद को सुन्न कर लेना भी आराम नहीं है। और बिस्तर पर लेटकर उन ईमेल्स के बारे में सोचते रहना जिनका जवाब नहीं दिया, वो तो बिल्कुल भी आराम नहीं है। आज बात करेंगे एक ऐसी चीज की जो हम सबको चाहिए, लेकिन हम सही तरीके से कर नहीं पाते। प्रो की तरह आराम करना। हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां हर समय बिजी रहना ही अचीवमेंट माना जाता है। अगर आप हसल नहीं कर रहे, ग्राइंड नहीं कर रहे, कुछ बना नहीं रहे, तो क्या आप सच में आगे बढ़ रहे हैं? लेकिन असली सच्चाई यह है कि हम हर समय थके हुए हैं। काम से थके हुए, लोगों से थके हुए, और ये दिखाने से थके हुए कि हम थके नहीं हैं। और सबसे बड़ी बात, जब हमें आराम करने का समय मिलता भी है तो हमें पता ही नहीं होता कि सही तरीके से आराम कैसे किया जाए। हमने ये मान लिया है कि आराम का मतलब कुछ ना करना है। हमें लगता है कि आराम करना आलस है। कहीं ना कहीं हमें डर रहता है कि अगर हम एक पल के लिए भी रुक गए तो हम पीछे रह जाएंगे या कोई और हमसे आगे निकल जाएगा। लेकिन सच्चाई ये है कि असली आराम आलस नहीं है, ये समझदारी है, ये सेल्फ रिस्पेक्ट है। जब हम थक जाते हैं तो हम क्या करते हैं? इंस्टाग्राम खोलते हैं, स्क्रॉल करते हैं, खुद की तुलना करते हैं और फिर मेंटली और ज्यादा थक जाते हैं। कभी घंटों गेम खेलते हैं, मजा आता है, लेकिन क्या वो हमें सच में रिचार्ज करता है? शायद नहीं। हम खुद से कहते हैं बस ये टू डू लिस्ट खत्म कर लूं फिर आराम करूंगा, लेकिन वो लिस्ट कभी खत्म ही नहीं होती। हम बिस्तर पर लेटते हैं लेकिन दिमाग काम करता रहता है, बस एक आखिरी बार ईमेल चेक कर लूं। और सच ये है, वो कभी आखिरी बार नहीं होता। हम खुद को यकीन दिलाते रहते हैं कि ये सब आराम है, लेकिन असल में ये हमें और ज्यादा थका देता है। तो फिर असली आराम क्या होता है? असली आराम वो है जिसके बाद आप खुद को थोड़ा हल्का, थोड़ा शांत और थोड़ा ज्यादा आप जैसा महसूस करें। ये हर किसी के लिए अलग हो सकता है, लेकिन एक आसान संकेत है। अगर वो आपको अंदर से ग्राउंडेड और ह्यूमन महसूस कराए तो वही असली आराम है। कभी सिर्फ 10 मिनट शांति में बैठकर देखिए, बिना फोन, बिना डिस्ट्रैक्शन, सिर्फ आप और आपके विचार। शुरू में अजीब लगेगा, लेकिन धीरे धीरे वही सबसे गहरा आराम बन सकता है। बिना किसी गोल के टहलना, ना स्टेप्स काउंट करने के लिए, ना फिटनेस के लिए, बस चलने के लिए। कुछ क्रिएटिव करना, बिना किसी एक्सपेक्टेशन के। डूडल बनाइए, कुछ बेक कीजिए या खराब पोएट्री लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। किसी दोस्त के साथ दिल खोलकर हंसिए, बिना वेंटिंग, बिना स्ट्रेस, सिर्फ हल्की फुल्की खुशी। और कभी कभी ना कहना भी आराम का हिस्सा है, बिना गिल्ट के, बिना एक्सप्लेनेशन के। लेकिन सवाल यह है कि हम आराम से बचते क्यों हैं? क्योंकि हमें अनप्रोडक्टिव महसूस होता है। हमें बचपन से सिखाया गया है कि प्रोडक्टिव होना ही वैल्यूएबल होना है। अगर हम कुछ ऐसा नहीं कर रहे जिसे मेजर किया जा सके, मोनेटाइज किया जा सके या दिखाया जा सके, तो वो मायने नहीं रखता। लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। आपको आराम कमाने की जरूरत नहीं है, आपको इसे जस्टिफाई करने की जरूरत नहीं है। आप इंसान हैं, मशीन नहीं। और सच तो यह है कि मशीनें भी कभी कभी बंद होती हैं ताकि वो फिर से सही तरीके से चल सके। अगर आप सच में प्रो की तरह आराम करना चाहते हैं तो इसे सीरियस लेना शुरू करें। अपने आराम को शेड्यूल करें, कैलेंडर में वैसे ही ब्लॉक करें जैसे किसी इंपॉर्टेंट मीटिंग को करते हैं। उस समय को प्रोटेक्ट करें, उसे छोटे मोटे कामों के लिए सैक्रिफाइस मत करें। अलग अलग तरीकों से एक्सपेरिमेंट करें। हर तरह का आराम आपको सूट नहीं करेगा, लेकिन जो करेगा वो आपको सच में बदल देगा। और सबसे जरूरी, गिल्ट छोड़ दें। आराम टाइम वेस्ट नहीं है, ये टाइम को रिस्टोर करता है। याद रखिए, आप खाली कप से किसी को कुछ नहीं दे सकते। आप तब तक देते नहीं रह सकते जब तक आपके पास देने के लिए कुछ बचा ही ना हो। आराम वो चीज नहीं है जो आप सब कुछ खत्म करने के बाद करते हैं, ये वो है जो आपको आगे बढ़ने लायक बनाता है। तो आराम करें, जानबूझकर, बिना शर्म के, एक प्रो की तरह। क्योंकि आप आलसी नहीं हैं, आप इंसान हैं। और हाँ, सुपर हीरोज को भी कभी कभी नैप की जरूरत होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगला वीडियो जरूर देखें, कैसे प्रोडक्टिव रहें बिना खुद को स्ट्रेस दिए।